कबीरा रोया। ला बाकी है? अरे शुभ बेटिया, महीना पूरा हो गया क्या? हाँ पा, इस महीने खेलों का चंदा देना है और खानादारी के लिए भी पैसे चाहिए। बस 10 रुपए दे दो। उफ, 10 रुपए? अब्बा, कल हमारी बड़ी उस्तानी ने हमारी क्लास का टेस्ट लिया था। अच्छा फिर? मैं सारी क्लास में अव्वल आई हूँ। अरे कैसे ना आती, तेरा बाप तुझे रिश्वत की कमाई पर थोड़ा ही पढ़ाता है। अब्बा, मेरी उस्तानी बड़ी खुश हुई थी, मुझे पास बुलाकर प्यार किया और कहने लगी तुम्हारे अब्बा क्या काम करते हैं? फिर तूने क्या कहा? मैंने कह दिया मेरा अब्बा छापड़ी लगाकर फल बेचता है। दो तेरे नादान है मक्की। क्यों अब्बा, ये कोई झूठ है? अरे ये झूठ तो नहीं, पर ऐसा नहीं कहते बिटिया, छोटी बात है ना। देख, तुझसे जब कोई पूछे कि तेरा बाप क्या करता है तो तू कह दिया कर कि फ्रूट मर्चेंट है। मर्चेंट? हाँ शम्मा बिटिया, जमाना बड़े आदमी की इज्जत करे है, गरीब को कौन पूछे। अरे हाँ, तू ले 10 रुपए और चुपके से खिसक जा, कहीं तेरी माँ न देखे। हाँ, माँ क्यों देखेगी, उसकी तो आंखें फूट गई हैं। अरे जब देख ही दिया है तो शोर क्यों करती है? शोर इसलिए करती हूँ कि शायद कभी तुम्हें छोटी का ख्याल भी आ जाए। बड़ी की तो हर जिद पूरी करते हो, मगर छोटी की फटी कमीज की तरफ तुम्हारी नजर कभी नहीं गई। उसके सर को दुपट्टे की जरूरत ना सही, उसके नंगे पैर ही देख लिया करो। अरे तेरी तो मत मारी गई है जन्नत, कोई बाप अपनी औलाद में भी फर्क रखता है। अरे मैं नहीं चाहता कि शम्मो की तरह नम्मो भी स्कूल जाए, पर क्या करूं, फलों की एक टोकरी से 4 पेट की रोटी और 2 बेटियों के स्कूल का खर्चा पूरा नहीं होता। तो फिर शम्मो को भी स्कूल से क्यों नहीं उठा लेते? अरे नहीं जन्नत, बड़ी को यही समझकर तो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लिख गई तो किसी बड़े घर चली जाएगी। शम्मो को बड़ा घर मिल गया तो निम्मो को भी कोई अच्छा सा घर मिल जाएगा। अपनी ऐसी किस्मत कहाँ? अरे किस्मत बनाने से बनती है, जी छोटा करने से नहीं। जब मैं बड़ी बड़ी कोठियों में फल बेचने जाता हूँ तो बड़े लोगों के बताऊं कि उससे तन्हाई में 2 और 2 4 बातें हो जाए। तन्हाई में 2 और 2 4 बातें हैं, तन्हाई में हम। हाँ क्या हुआ बे? चक्कर चल गया। चक्कर चल गया? हाँ। क्या? क्यों ना आज पिक्चर देखी जाए? भाई पिक्चर तो हम लाहौर में भी देखते हैं, ये भी ठीक है। भी आज हम वकार साहब से बोलेंगे कि हमें कैबे डांस सिखाया जाए। अगर फिरोजा उसे कह दे तो हमें जरूर ले जाएगा। तो फिर कह दो ना फिरोजा। अच्छा तो आने दो वकार साहब को। थैंक यू। गुजारिश ये है कि हमें किस खुशी में याद फरमाया जा रहा है? आप यहाँ तशरीफ रखिए, अभी बताते हैं। थैंक यू। चोट तो नहीं लगी? चोट तो हम दिल पर खा चुके हैं। अच्छा तो वकार साहब, फिरोजा की आपसे ये फरमाइश है कि आप हम सब लोगों को आज कैबरे डांस दिखाएंगे। हाँ यस जरूर। मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि कोई ना कोई हंगामा हो। मगर आप भी जा रही हैं साथ? कि मेरे साथ जाने में आपको कोई इतराज है? नहीं इतराज तो नहीं, लेकिन फिर मुझे उस आदमी का ख्याल आ गया था। किस आदमी का? कौन? वही जो कई दिनों से आपका ताक़ुब कर रहा है, उसकी अक्सर शामें कैबरों में गुजरती है। तो क्या वो कोई खतरनाक आदमी है? जी सिर्फ खतरनाक, 6 बार जेल जा चुका है। 6 बार जेल जा चुका है? हाँ, 3 कत्ल भी कर चुका है। 3 कत्ल भी कर चुका है? हाँ, लेकिन घबराइए नहीं। वैसे मैंने सुना है वो जिसके पीछे पड़ जाए उसे अपनाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देता है। इट्स वेरी डेंजरस मैन जी। तो भाई मैं नहीं जाती, तुम लोग जाओ। मेरा कहने का ये मतलब नहीं, आप चलिए तो सही जी, देखा जाएगा। नहीं जाओ। हाँ मेरा भी यही ख्याल है। मैं हैरान हूँ, वैसे वो ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन असल में बहुत बड़ा शरीफ बदमाश है। लेकिन कोई बात नहीं, आप चलिए जी, मैं जो साथ हूँ। नहीं भाई, कह जो दिया, मैं नहीं जाऊंगी, आप रुक जाए। तो तुम भी तेरे अकेले रहेगा तो क्या हुआ? मैं नहीं भाई, तुम लोग जाओ, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। भाई शम्मो, ये नहीं हो सकता। भाई इसमें नहीं हो सकने वाली कौन सी बात है? वकार साहब, आप इन लोगों को ले जाइए। हाँ यस, हाँ ठीक है, आप चलिए मेरे साथ, इनको यहीं रहने। चलिए उठिए, चलिए। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी।
आए हो यहाँ? जी पता चला था कि आप यहाँ अकेली। फिर तुम्हें इससे मतलब सिर्फ इतना कि आप मेरे बारे में अपनी राय बताएं। खबरदार जो तुम आगे बढ़े। मैं इतना खतरनाक तो नहीं? खतरनाक होगे भी तो मेरा क्या कर लो? मगर मैं यही के 3 कत्ल कर चुके हो। 3 कत्ल? 6 बार जेल की हवा खाकर अपने आप को तुरंखा समझते हो। जेल की हवा? ये आपसे किसने कह दिया? मुझे वकार साहब ने तुम्हारे मुतालिक सब कुछ बता दिया है। वकार साहब? ओह, तो ये कारस्तानी सब उस मस्खरे की। ज्यादा बनने की कोशिश न करो। मैं तुम्हारे जैसे शरीफ बदमाशों को अच्छी तरह पहचानती हूँ। शायद वकार साहब आ गए। मुझे उनसे सारा माजरा। वकार साहब। आप? तुम? वकार साहब कहाँ हैं? जी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो तुम वकार साहब का गाना गा रहे हैं? धोखेबाज। तुम समझते हो आवाज बदल कर वकार साहब का गाना गाने से मैं तुम्हें वकार साहब समझ लूंगी? जी नहीं, मैं ये क्यों समझता हूँ जनाब, मैं तो वकार साहब का दोस्त हूँ, यहाँ ठहरा हूँ। वकार साहब तो वही। तो अब समझे। आ लेने दो वकार साहब को। उन्हें ये फैसला आजाद ही करना होगा। वो हमें यहाँ रखना चाहते हैं कि तुम्हें। देखिए खुदारा ऐसा मत कीजिएगा, वकार साहब तो आप ही क्यों चाहते हैं ना? क्या मतलब? मतलब ये कि आपको यहाँ से कौन जाने देगा? मजबूरन मुझे निकलना पड़ेगा और इस वक्त रात को मैं कहाँ जाऊँगा? ये सोचना तुम्हारा काम है। देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। हमारी बला से। मोहतरमा, होटल में ठहरने की मेरी शकत नहीं है, फुटपाथ पे सोने की मेरी आदत नहीं है। खुदारा आज रात मुझे यहाँ ठहरने दीजिए। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। वो आपका दोस्त है या कुछ भी? जब वो इतना खतरनाक था तो आपने उसको इस घर में जगह कैसे दी? देखिए मैं आपको क्या बताऊँ कि इस घर में मेरी पोजीशन क्या है। हमें आपकी पोजीशन से कोई मतलब नहीं। हमें तो यकीन होने लगा है कि उसकी करतूतों में आप भी शामिल हैं। नहीं, यकीन कीजिए, ना तो वो इतना बुरा आदमी है और ना ही मैं कोई गिरा हुआ इंसान हूँ। मैंने तो ये चक्कर इसलिए चलाया था कि आपकी सहेली खौफजदा होकर यहाँ रुक जाए। क्यों? आखिर किस लिए? वो इसलिए कि अब मैं आपको क्या बताऊँ, जब प्यार में 2 दिल एक दूसरे के लिए तड़पते हैं तो रात को ख्वाब और दिन को तारे नजर आने लगते हैं, और फिर उनके मेल मिलाप के लिए कुछ ना करना कितना बड़ा जुर्म है। और फिर मेरी तो तमाम नेकियां ही बर्बाद हो गई। आपके टसवे बहाने से कुछ नहीं होगा। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मोहतरमा, नफरत आपको मुझसे, वकार साहब से नहीं। चाहता कि करीब आकर आपको एहसास दिला सकूं कि मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं जितना आप समझती हैं। इल्जाम आपको इसलिए नहीं दे सकता कि पत्थर को तराश कर ताजमहल तो बनाया जा सकता है, उसके सीने में रहम की चिंगारी नहीं पैदा की जा सकती। मेरे निकल जाने से अगर आपको सुकून मिल सकता है तो लीजिए, मैं जा रहा हूँ। अगर आइंदा किसी मोड़ पर सामना हो भी गया तो अजनबी बनकर आपके सामने से गुजर जाऊंगा। तो तुम वाकई जा रहे हो? रुकने की भी कोई सूरत बाकी तो नहीं रही। सुबह चले जाना। हमदर्दी का शुक्रिया, इसमें आपकी सहेली की रजामंदी शामिल नहीं। शम्मो, ये बेचारा इतना बुरा तो नहीं। चलो रात काट कर चला जाएगा। मान जाओ ना शम्मो। जब दिल ना चाहे तो किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। नहीं, तुम ठहरो, इसे कोई एतराज नहीं। ये ऐसी है कि जबान से कुछ नहीं कहेगी। अच्छा, तो फिर इनसे कह दीजिए कि आज रात यहाँ सो लें। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं वकार, तुम नहीं जा सकते। मैं अभी जाकर अपने अफसाने मोहब्बत का उन्वान बदल देता हूँ। मैं सब लड़कियों से कह देता हूँ कि मैं एक नकली वकार था, असली वकार तुम हो। मैं तो तुम्हारा एक पालतू दोस्त हूँ और इस बंगले के लैंडलॉर्ड यानी मालिक तुम हो। नादान न बनो कमल, अब तक वो सिर्फ मुझसे नफरत करती है, फिर तुमसे भी पसंद हो जाएगी। बदनसीबी तो मेरी है कि मैं जिस रूप में भी उसके सामने आया वो मुतासिर न हो सकी। मैंने जितना उसके करीब आने की कोशिश की वो उतनी ही दूर होती चली गई। अच्छा क्या है, कभी मौका मिले तो उसे इतना जरूर कह देना कि उसने मुझे तो इस घर से निकाल दिया है, लेकिन वो मेरे दिल से कैसे निकलेगी। वकार, माफ कीजिए। गलती मेरी थी। जी? घर के मालिक नहीं जाया करते। जी मैं तो एक शरीफ बदमाश हूँ, 3 कत्ल कर चुका हूँ, 6 बार जेल जा चुका हूँ। बस अब ज्यादा न बनाइए, मैं सब सुन चुकी हूँ। सब सुन चुकी?
मैं इस खामोशी को क्या समझूं? आपकी नफरत, आपकी मोहब्बत जो जी में। फिर तो मैं एक गुस्ताखी जरूर करूं। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे इतने करीब आ जाओगे। और शिबो, मैं उन जज्बाती नौजवानों में से नहीं हूं जो तवील मुलाकातों के बावजूद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। मैं तुम्हें बताने का फैसला कर चुका हूं। बोलो शिबो, मुझसे शादी करोगी? शादी? आज खुदा के फजल से मेरे पास सब कुछ है, बेशुमार दौलत। बेशुमार दौलत? हाँ शिबो, रहने के लिए बंगले, घूमने के लिए मोटर कारें, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में एक कमी है शिबो, और वो कमी तुम पूरा कर सकती हो। शादी के लिए हाँ कह दो शिबो। मेरी जिंदगी की हर आरज़ू। क्या सोच रही हो शिबो? शायद तुम सोच रही हो कि तुम्हारे माँ बाप नहीं मानेंगे। उन्हें मनाने के लिए परेशान क्यों हो गई? क्या हुआ शिबो? सुनो शिबो, आज रात मैं इस इंतजार में जागूंगा कि तुम मेरी किस्मत का फैसला सुनाने जरूर आओगे। अगर तुम नहीं आई तो मैं समझूंगा तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, और कल सुबह तुम मुझे यहाँ नहीं पाओगे। आज के जमाने में अमीर आदमी की इज्जत से बेटी गरीब को कौन पूछे। जब कोई तुझसे पूछे कि तेरा बाप क्या करता है तो कह दिया कर कि फ्रूट मर्चेंट है, फ्रूट मर्चेंट। मैं चाहता हूँ शम्मू कि तू बंगलों में रहे, कारों में घूमे, दौलत से खेले। मैं जानता था तुम जरूर आओगे। वकार। शम्मू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे बताओ तुमने क्या फैसला किया है? अगर खुद फैसला नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे माँ बाप के पास चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे माँ बाप? हाँ शम्मू, माँ बाप की दौलत से मेरा दामन खाली है शम्मू। तुम्हारे माँ बाप से मिलकर मैं समझूंगा मुझे अपने माँ बाप मिल गए। फिर हमारे दो घर होंगे, एक अपना घर, एक उनका घर। उनका घर? तुम परेशान क्यों हो गई शम्मू? क्या तुम मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? नहीं वकार। लेकिन क्यों? मेरा कोई घर नहीं। कोई घर नहीं है? और तुम्हारे माँ बाप? वो तुम मेरे माँ बाप की तरह तुम्हारे भी माँ बाप नहीं है। माँ बाप का रिश्ता ही ऐसा है शम्मू। तो जिंदगी के नाजुक फैसले करते वक्त इनकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस होती है। वकार। हमारे हालात भी एक है और दुख भी एक। मेरा हाथ थाम लो शम्मू। आओ एक नई दुनिया बसा ले। जिंदगी को ऐसी जन्नत बना दे जहां सिर्फ खुशियां करें। शम्मू के अब्बा। अरे चुपके से सो जा भगवान, ये बिजली कहीं दूर गिरी है। तुम्हारी आंख तो तब खुलेगी जब शम्मू की जगह कोई बुरी खबर तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी। अरे अपना खून अच्छा हो तो दुनिया की बुरी खबरें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब मोहल्ले में अपनी ही बेटी की बातें सुनोगे तब पूछूंगी नींद कैसे आती है। अरे वो भी तो बाप हैं जिनकी बेटियां उसके साथ गई हुई है। क्या उनकी इज्जत नहीं? और फिर डरूं तो तब ना जब शम्मू पर भरोसा न हो। सो जा, चुपके से सो जा। ठहरिए, रुक जाइए प्लीज। हटिए मिस्टर कमल। मिस्टर मजनू, हमारा ग्रैंडफादर का क्लास फेलो था। रांझा हमारे साथ आग में चोली खेला करता था। यू बिलीव मी प्लीज। बको मत। वहाँ दोस्त हमारी सहेली को सबक बाग दिखाने ले गया। नहीं, वो तो काला बाग देखने गए हैं। हटिए, हटो रास्ते से प्लीज। मिस फिरोजा, क्या आप भी मेरी मोहब्बत को जनाजा निकाल कर जा रही हैं? मिस्टर कमल। यस मिस फिरोजा, अगर आप चली गई तो
बेवफाई की एक मिसाल बनकर रह जाएगी। दुनिया से सच्चे प्यार का नामो निशान मिट जाएगा और मेरे जैसे गरीब आशिक स्मगलिंग, चोर बाजारी और शराब नोशी शुरू कर देंगे। अगर नौबत यहां तक पहुंच गई तो बताइए मिस फिरोजा, आप मुआशरे को क्या जवाब देंगे? मिस्टर कमल, आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं, हटिए मेरे रास्ते से। मिस फिरोजा, मैं आपके रास्ते से नहीं हटूंगा। आपको मेरी जिंदा लाश पर से गुजर कर जाना होगा। ठहरिए। क्या है? क्या आप वाकई सीरियस हैं? हाँ। तो फिर मुझे लाहौर तक का किराया ही देती जाइए। नॉनसेंस। मेरे महबूब न जा, आज के रोज न जा, तो कहा ये क्या हो रहा है? ऐ मुख्तसर से इंसान, मेरी मोहब्बत का इंटरवल हो रहा है। मगर वकार साहब कहाँ है? वकार साहब वो मेरे ढोल का पोल खोलकर शादी की रंगरलियां मना रहा होगा। खुशी के ऐसे मौके पर बिछड़ने वालों की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस होती है। सोचता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप में तो कोई बहन ही होती। बड़ी आरज़ू थी कोई मुझे दूल्हा भाई के, मुझे तंग कर। काश ऐसा हो सकता। तुम फिर भी खुशकिस्मत हो, मुझे दूल्हा भाई कहने वाला कोई ना सही, लेकिन तुम्हें भाभी कहने वाला मौजूद है। वो कौन? मेरा छोटा, वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गया हुआ है। मैंने उसे शादी का तार भी दिया, लेकिन न मालूम क्यों नहीं पहुंचे। शायद एक आध दिन में वो जरूर आ जाए। आपका एक भाई इंग्लैंड में था, मैं वही खाता। अरे जमील, तुम जी कब आए? साहिबाना तारुफ हो चुका है। अरे मुन्ने भाई जान, तू कब आया? बस भाईजान अभी आया। अपनी भाभी से मिला? भाभी, खुदा का शुक्र है तारुफ तक की बात पहुंची थी, मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर बैठा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई भाभी। मुझे भी तुमसे मिलने का बड़ा चाव था। अच्छा, इतनी देर से क्यों पहुंचे? मैंने तो बहुत कोशिश की कि शादी के दिन यहाँ पहुंच जाऊँ, लेकिन सीट नहीं मिली। चल कोई बात नहीं। और पढ़ाई कैसे ना? बस भाईजान इम्तिहान दे आया हूँ, नतीजे का इंतजार। इसका मतलब ये हो कि पढ़ाई से फारिग होकर आए थे? जी भाईजान। हाँ बेटे, वैसे भाभी वाकई भाभी कहलाने के काबिल है। करीब कहीं का। चला ऊपर आराम से उठ बैठ। अच्छा चलिए। आज शम्मो का वो खबर लेगा कि फुल लाइफ याद करेगा। अजीब लड़की है, शादी करते ही हमसे आंखें फेर ली। ओ माफ कीजिए, रेड क्रॉस का चंदा हम दे चुके हैं। और फरमाइए। पर मैं ना पूछता तुम कौन है? आपको क्या लगता है? शम्मो किधर है? आपको गलतफहमी हुई है फरमा। शम्मो नामी कोई लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आई। तो शम्मो इधर नहीं रहता? बाबा, इधर हमारा भाई रहता, भाभी रहता और कल से हम रहता। जमील जी भाईजान, कोई आया था बेटे? आया तो कोई नहीं था, आई जरूर थी। कौन आएंगे? बस भाभी कुछ ऊट पटांग किस्म की लड़कियां थी। किस लिए आई थी लड़की? वो किसी शम्मो का घर पूछ रही थी। शम्मू का? तो तुमने क्या कहा? तुम घबरा रही हो? क्या कहा तुमने? बस जी वो मैंने ये कहा कि यहाँ मेरे भैया हैं, भाभी हैं और मैं हूँ। शम्मो नामी कोई लड़की यहाँ नहीं रहती। पगला कहीं का, तेरी भाभी का नाम तो शम्मो है। जी भाभी का नाम तो वो आपकी सहेलियाँ थी। ठहरिए मैं बुलाकर लाता हूँ। ठहर जा, मैं सब समझ गया। अच्छा तो फिर मुलाकात होगी तो मैं माफी मांग लेना। अच्छा, तूने लाज में कोई शरारत की होगी। चल चल। चाय पी लो अपा। निम्मो, तेरी माँ का मिजाज कैसा है? जरूर मुझे गालियां दे रही होगी या शम्मू को कोस रही होगी। माँ ठीक ही तो कहती है अब्बा, अब तक बाजी को घर आ जाना चाहिए था। हाँ निम्मो, अब तो मेरी भी हिम्मत टूट रही है। यही टोकरा उठाकर चलने लगता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे सारी दुनिया का बोझ सर पर आन गिरा है। गर्दन झुकती ही चली जाती है। अब्बा, तुम बाजी का पता क्यों नहीं लगाते? कि मैं शम्मू का बाप हूँ? नहीं निम्मो, जो बात छुपाने का सबक आप ही दिया है उसे अपने मुंह से कैसे कह दूं? नीली छतरी वाले, बेटी दी है तो उसकी इज्जत की हिफाजत भी खुद ही करना।
सास का आना जाना लगा ही रहता है। तुम चंद दिनों से कुछ बुझे बुझे से नजर आते हो। गरीब की जिंदगी तो जलने बुझने का एक खेल है डॉक्टर साहब। खुशी की खबर सुनी तो दिए की लौ ऊंची हो गई, जरा सी दुख की हवा चली तो खाक उड़ने लगी। मायूस ना हुआ कर अब्दुल, अब तो तुम्हारी बेटी जवान हो गई होगी, बताओ कैसी है? हाँ, जवान हो गई। फल वाला साहब, फल वाला, फल वाला साहब। वो फल वाला। ये तुम फल वाले की आवाज सुनकर चौंक क्यों जाती हो? बचपन की आदत है। अब तुम बच्ची नहीं बड़ी हो गई हो। लो देखो मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे फल लाया हूं। इन लोगों के पास बहुत बुरे फल होते हैं। तो फिर आ गया? यार शुक्र है कि तुम घर पर ही मिल गए, वरना मैं तो सोच रहा था कि तुम शादी के बाद हनीमून मनाने बैंकॉक जा चुके होगे और तुम्हारी वापसी तक टैक्सी का किराया ना जाने कहां तक पहुंचा। यार माफ करना, एक्सक्यूज मी, जरा सीधे हाथ से भाई साहब को पेमेंट कर दो। हमेशा के मंगते सुसरे। यार कितना बिल है? 150 रुपया। अबे जहन्नुम से होकर आ रहे। यार पता नहीं इस मीटर में कुछ शायद कोई नुक्स होगा, 12 दे दो, कोई बात नहीं। क्या हुआ? क्या फर्क यार, बड़े कंजूस है। कंजूस तुम्हारे लिए मैंने खजाना रखा हुआ है ना यहाँ। अच्छा और सुनाओ क्या हो गया? और तुम गए कहाँ? अब मरी में यार। अच्छा मरी अब तक विराजमान थे, और मेरे बाद क्या गुजरी? गुजरी बस एक कयामत गुजरी, एक तूफान आया, आंधी उठी, गर्दो गुबार। वो लड़कियां मुझे रोता हुआ छोड़कर, वकार साहब एक एक करके जालिम की बच्चियां मेरे सामने से गुजर गई और मैं रोता हुआ रह गया। तुम्हारे एहसास में कौन है ये? यार ये हाथापाई मत किया करो यार। चलो अपने ट्रेलर को देखा। जल्दी फेर यार, सुना है कि अब्दुल की बेटी घर से भाग गई। बहुत बुरा हुआ यार, इसीलिए तो कहते हैं कि बेटी को अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहिए। अब्दुल, लोग कहते हैं, मक्के हैं वो लोग, किसी की बेटी की बात करते हुए वो ये भूल जाते हैं कि उनके अपने घरों में भी बेटियां हैं। सुना तुमने? बहुत कुछ सुनकर आ रहा हूँ। खुदा के लिए तुम तो अपनी जुबान को बंद रखना। मैं चुप रही तो छोटी का क्या होगा? छोटी की तरफ से तो कोई बुरी खबर नहीं आई जन्नत, वो तो घर में ही है ना। वो घर ही में है, कहीं घर में बैठे ही न रह जाए। खुदा के लिए ऐसा न सोचो जन्नत। बड़ी सी बात जब लोगों की जुबान पर आ गई है तो छोटी के ससुराल वालों के कान तक भी जा सकती है। तुम जल्दी से चले जाओ, निम्मो की बात पक्की कर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि एक तो घर से निकलकर माथे का दाग बन गई है, दूसरी घर में रहकर सीने का जख्म बन जाए। तुम तो माँ हो, तुमने तो बेटियों को दुआएं देकर पाला है, तो अपने मुंह से ये बात ना निकालो। मैं अभी जाता हूँ और निम्मो की बात पक्की करके आता हूँ। वो भी कमबख्त इतनी जल्दी बड़ी हो गई है कि उसकी तरफ देख कर भी खौफ आने लगा है। कैसे आए अब्दुल? ये शगन के लड्डू लाया हूँ भैया। अब निम्मो की बात पक्की कर दो, वो तुम्हारी अमानत है। अब्दुल भाई, क्या शम्मो घर आ गई? वो भी आ जाएगी बहन। हाँ तरह से जाएगी। हमसे क्यों छुपाते हो कि उसे किसी अमीरजादा ने घर में डाल लिया? करीम भाई, ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं अब्दुल, हमारी तरफ से ये बात खत्म समझो। ऐसा न कहो। मुझसे क्या कहते हो? जाओ अपनी बेटी से कहो, जिसके चर्चे घर घर हो रहे हैं। चर्चे बड़ी के है ना, छोटी पे तो कोई तोहमत नहीं ना लगी। जब बड़ी ने तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है तो छोटी भी यहाँ आकर हमारे सर में खाक डाल सकती है। साफ साफ सुन लो, ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं।
करीम भाई, गरीब तो पहले ही खुदा से बेटी नहीं मांगता। अगर तुमने इस रिश्ते को ठुकरा दिया तो मेरे जैसे बाप घरों से बेटियों की डोलियां नहीं जनाजे उठाया करेंगे। अब्दुल, ये मेरी बेटी के दुपट्टे का सवाल है करीम भाई। इसे जमीन पर फेंकने से पहले खुदा के कहर से डरो। अगर कल को तुम्हें भी मेरी तरह किसी बेटे वाले के दरवाजे से नामुराद लौटना पड़ा तो उस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? अब्दुल, इज्जत इसी में है कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ। बस यही हमारा जवाब है। ठहरो अब्दुल, ये लड्डू तो लेते जाओ। यहां से जाने के बाद तुम्हें शायद किसी और का दरवाजा खटखटाना पड़े। खाली हाथ कैसे जाओगे? आपके जख्मों से काफी खून बह चुका है बाबा। गरीब का खून तो बहने के लिए होता है बाबूजी। अब मैं घर जाऊंगा। अच्छा, तो ये लो कुछ पैसे। पैसे? हाँ हाँ, आपके काम आएंगे। इन हाथों को मेहनत के पैसे कमाने की आदत है बाबूजी। ये किसी के आगे नहीं फैलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चोट कैसी आई? सर की चोट को ना देख जन्नत, झांक सके तो दिल में झांक। बड़ा गहरा दुख पाया। ये क्या कह रहे हो? तेरी निब्बू का रिश्ता टूट गया। शिकवा से बात न करना बेटी, इसलिए कि मोहल्ले वालों के कान इस घर की दीवारों से लगे हुए हैं। उनकी जुबान में कहना बेटी, तेरा बाप खाली हाथ आया है। अरे तेरी सारी खुशियां बड़े बाजार में बिखर गई है। चीख खोल कर रो निम्मो, इतना रो कि दुनिया वालों के दिल हिल जाए। इतना रो कि तेरे आंसू देखकर तेरी बहन की तरह किसी की बहन घर से न निकले। इतना रो कि खुदा किसी गरीब को बेटी ना दे। अगर बेटी दे तो बेटे वालों को दिल की जगह पत्थर न दे निम्मो। लेकिन उन लोगों ने कहा क्या है? वही जो दुनिया कह रही है। क्या शंभू घर आ गई है? बता, मैं उन्हें क्या जवाब देता? मैंने तो शंभू को निम्मो का सहारा समझकर पाला था। आज वही इसकी बदनसीबी बन गई है। ये बत्ती किस खुशी में जल रही है जन्नत? इसे गुल कर दो। अब हमारे पास वो चेहरा नहीं रहा जो दुनिया को रोशनी में दिखा सके। क्या हुआ शिवू? तो बच तो गया ना। हाँ हाँ, जमील उसे लेकर अस्पताल गया है, लेकिन तुम तो इस तरह परेशान हो रही हो जैसे वो तुम्हारा बाप था। मेरा नहीं, किसी बेटी का तो बाप होगा ना। जिस बेटी का भी बाप था बड़ा ही खुददार था। मैंने अस्पताल में कमरे का इंतजाम किया, लेकिन वो पट्टी बंधवा कर घर चला गया। घर चला गया? हाँ भाभी, मैंने कुछ पैसे भी देना चाहे थे, लेकिन उसकी गैरत हाथ न फैला सकी। लेकिन तुम उसे घर तो छोड़ आए थे ना? भाईजान, उसने कोई सहारा लेने से इनकार कर दिया था। मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? अपनी बेटी को नहीं पहचानते अपा। मैं तुम्हारी शंभू। बाजी! तुम्हारी बाजी मर चुकी।
ये तो किसी बड़े घर की बेगम है। इससे पूछो कि इस तक हमारी बदनसीबी की कहानी कैसे पहुंची और ये हमें खैरात में क्या देने आई है। ऐसा न कहो अब्बा, खुदा के लिए ऐसा न कहो। हाँ, तुम ठीक कहती हो। एक गरीब फल बेचने वाले को तुम्हारे आगे जबान नहीं खोलना चाहिए, इसलिए कि जो सोने का जेवर मैं तुम्हारे जिस्म पर देख रहा हूँ उसमें मेरी मेहनत का पसीना शामिल नहीं। जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं वो तो मैं अपनी इज्जत नीलाम करके भी नहीं खरीद सकता। सब कुछ पा लिया है तो यहाँ क्या लेने आई हो? मेरी बात तो सुन लो अब्बा। शम्मू, माँ। जन्नत, जन्नत, इससे इसके आंसुओं का मतलब पूछ। इससे पूछ कि ये आंसू अमीर बनने का पछतावा है या इस बात का रोना है कि एक गरीब बाप की इज्जत इससे बड़ी महंगी बेची है। दिल का गुबार निकालना ही चाहते हो तो बाप बनकर निकालो, खैर बनकर गाली क्यों देते हो? मैंने इज्जत के दाम खड़े किए होते तो तुम्हारे सामने कभी ना आती। मुंह ना फिरा अब्बा, मेरी तरफ देख। मैं तेरी आरज़ुओं का ख्वाब बनकर आई हूँ। मैं वो सबक बनकर आई हूँ जो तूने मुझे बचपन में पढ़ाया था। याद करो, तुम्ही ने तो कहा था शम्मू मैं चाहता हूँ तू बंगलों में रहे, कारों में घूमे, दौलत में खेले। बेटी तो तूने। हाँ माँ, मैंने गुनाह नहीं किया, शादी किया है। शम्मा, शम्मा, तूने ब्याह किया है? हाँ। तो फिर तू बाप के घर अकेली क्यों आई है? तेरा शौहर साथ क्यों नहीं आया? मेरा शौहर? हाँ बाजी, मेरे दूल्हा भाई कैसे? अरे पगली, तूने सोचा होगा कि हम उसे कबूल नहीं करेंगे। अरे तो चुप क्यों है? मैंने शादी करके तुम सबको खो दिया है अब्बा। बाजी, बेटी, तकदीर ने मुझे एक ऐसे दोराहे पे ला खड़ा किया है जहाँ बाप को बाप, माँ को माँ, बहन को बहन कहती तो शौहर का दामन छूटता है। शौहर को अपनाती हूँ तो इस घर से सारे रिश्ते टूटते। मुझे बताओ अब्बा, तुम बाप देखना सिखाया था तो उसकी तारीफ क्यों ना बताई? अरे नहीं शम्मू, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। औलाद तो मर के भी याद रहती है, तूने तो जीते जी सारे बंधन तोड़ दिए। माँ बाप से बेटी का बंधन आर्जी ही होता है शम्मू के अब्बा, वो तो पैदा ही गैरों के लिए होती है। जन्नत, अरे हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। चलो बेटी के सर पे हाथ तो रखो, वरना ये सोचे कि इसे बाप के घर से प्यार भी न मिल सका। अरे ये आंसू तो मैंने तुझे डोली में बिठाने के लिए रोक रखे थे। तूने मेरी आरज़ू दिल की दिल ही में रहने दी शम्मू। किसे मालूम था कि तुझे डोली में बिठाने की जगह अपने ही जनाजे को कंधा देना पड़ेगा। कमल, आप? यस। उफ, मिस फिरोजा, क्या बताऊं, सैंडल और जूते खाता हुआ यहाँ तक पहुँचा। जूते? वो किस खुशी में? हाँ मिस फिरोजा, मिसेज वकार से जब भी तुम्हारा एड्रेस पूछा उस कमबख्त ने गलत नंबर पर कॉल बुक करा दी। तुम्हारे धोखे में जिस हसीना की तरफ बढ़ा उसने अपने फ्रेंड बॉय का बदला तुम्हारे फ्रेंड बॉय से जूते मार कर लिया। अरे यकीन करो जाने वफा, ऐ काफिर अदा, इस सर पर मुख्तलिफ नंबरों और किस्मों के इतने जूते पड़े हैं, इतने जूते पड़े हैं कि ये सर बाटा शू कंपनी बन गया है, टन टन कर रहा। ये तो बहुत बुरा हुआ। मिस फिरोजा,
खुदा आप कोई नया बहाना न बनाना, इस कोठी में बैंड बाजे बजवाना, दावतनामे छपवाना, उस पर मेरी तस्वीर छपवाना, और जब मैं घोड़े पर बैठ कर आऊं तो तुम दुल्हन के लिबास में मेरा इंतजार करती नजर आना, हमें ना बुलाना, हमारी गली आना। अच्छा जी? आप ऐसी बातें मुझसे क्यों करते हैं? मेरे डैडी से मिलिए ना। डैडी? ओह, तुम्हारे डैडी? ओह, एक्सक्यूज मी, कहाँ है तुम्हारे डैडी? मिस फिरोजा, ये हवाई हमले कौन कर रहा है? मेरे डैडी। तुम्हारे डैडी? एक्सक्यूज मी मिस फिरोजा, तुम्हारे डैडी तो मुझे पता टाइप की चीज मालूम होती है। बैंकॉक के शोले में इन्होंने काम किया था। मेरा मतलब है कि चलो कोई बात नहीं। अच्छा मिस फिरोजा, अब तुम दांतों में उंगली दबाकर मेरी वापसी का इंतजार करना, और मैं तुम्हारे डैडी के पास अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ। डैडी, वालद साहब, कहाँ हैं आप? किसने मुझे पुकारा? किसने मुझे ललकारा? अबे वो पढ़े लिखे बंदर, मुकाबला किए बगैर ही मुझे बाप मान लिया। मुकाबला? तो क्या यहाँ मुकरी हो रहा है? अबे उस जलील साहबजादे, सुना है कि तू दोस्तों में बैठकर मेरी निशानाबाजी का मजाक उड़ाता है। नहीं, एक्सक्यूज मी सर, मैं तो पतंग उड़ाता हूँ, कबूतर उड़ाता हूँ, मोहब्बत की खाक उड़ाता हूँ, मक्खियाँ उड़ाता हूँ, लेकिन मजाक तो कभी नहीं उड़ाता। हाँ हाँ, तो फिर देख आज मैं तेरी खोपड़ी कैसे उड़ाता। ये आपने क्या किया डैडी? तुगरल बेग का बच्चा बड़ा निशानची बनता था। ये तुगरल बेग नहीं डैडी, ये मेरे बॉयफ्रेंड मिस्टर कमल है। आपके पास मेरी शादी की बात करने आए हैं। जल्दी से जाओ मेरी बच्ची, अंदर है तुम्हारी चची, उससे कप चाय का लेकर आओ, जल्दी से आओ। मेरे बेहोश बच्चे, होश में आओ। मेरी बच्ची के अरमान मट्टी में मिल जाएंगे, वो बेवा हो जाएगी, उसका जहेज मुझे हाफ रेट पर बेचना पड़ेगा। होश में आओ। क्या हुआ? नहीं नहीं मेरे बच्चे, डरो नहीं, ये नकली है। नकली है और आप असली हैं? हाँ हाँ। असली ससुर, क्या आप मुझे अपना दामाद बनाने को तैयार हैं? मेरे बच्चे, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? क्या हुआ? मुझे हाथ मत लगाओ बच्चे, मुझे गुदगुदी होती है। क्या आपको कोई बीमारी है? नहीं मेरे बच्चे, आवाजारी है। हाँ हाँ, तो शर्त ये थी कि तुम्हें 2 शेरों का शिकार करना होगा। 2 शेरों का शिकार? क्या 2 शेरों की बजाय 2 काले कागानी बकरों से गुजारा नहीं चल सकता? पागल के बच्चे, मैंने कोई सदका नहीं देना, मैंने तो सिर्फ ये देखना है कि तू शिकार कर सकता है या नहीं। कौन कहता है कि मैं शिकार नहीं कर सकता? चाचा अंकल, कहाँ है आपका तोपखाना, बुच्चर खाना, उथल खाना? आओ आओ। वाह वाह, मेरा बेटा नील कमल आया, नील गाय आया। अच्छा बेटे, तुम्हारे जाने की खुशी में एक कप नमकीन चाय का हो जाए, ताकि तुम नमक हरामी का सबूत न दे सको। नहीं सेठ ससुर, जब तक मैं इस घर को चिड़ियाघर न बना दूं, यहाँ का नमक और चाय मुझ पर हराम है। अच्छा अंकल, मैं शिकार करने जा रहा हूँ, मेरी वापसी की दुआ करना। अच्छा बेटे। अंकल, गीदड़ों से बचना। अच्छा अंकल, अंकल मेरा कहा सुना माफ कर देना। अच्छा मेरे बच्चे, मेरा दूध दही बख्श देना। हौसला करो मेरे बच्चे, तू काले पानी नहीं जा रहा, शिकार पर जा रहा है। ससुर क्या हुआ ससुर? गुदगुदी गुदगुदी, बेवकूफ के बच्चे। ओहो, ये क्या हो गया? खाना खराब तेरा।
कोई है? कोई है? मानस ये क्या हो गया तुझे? क्या बेहरू भरा हुआ है? मिस्टर वकार, एक्सक्यूज मी, जब इंसान मोहब्बत की कश्मकश में मुब्तला हो जाए और बिल्कुल सीरियस हो जाए तो ऐसे बहरू बदलने पड़ते हैं। कमल भाई, किसके इश्क की बातें हो रही हैं? छोड़िए भाभी, आपने तो हमेशा हमें गलत पते पर भेजा है, लेकिन आखिर हम भी मिस फिरोजा से मिल ही आए। फिरोजा से मिले? हाँ, मिल भी आए और शर्त भी ले आए। अब मैं उसके बाप की शर्त पूरी करने के लिए शेर मारने जा रहा हूँ, शेर। अच्छा, खुदा हाफिज। मेरा कहा सुना माफ कर दे, मेरा दूध बखल दे। अस्सलाम वालेकुम। मैं शर्मिंदा हूँ मकार। बेहुदा कहीं के घर बंदूक चलाने के लिए होता है। जा जल्दी डॉक्टर को फोन करो। कोई खतरे की बात तो नहीं? आप तो खामखा परेशान हो गए। इन दिनों में चक्करों का आना और बेहोशी के मामूली दौरे आम सी बात है। क्या मतलब ये कि आप बाप बनने वाले हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी हालत में इनके पास किसी औरत का होना बहुत जरूरी है। मगर डॉक्टर, हम दोनों के खानदान में तो कोई औरत नहीं है। तो आप कोई अच्छी सी मुलाजमा को नहीं रख ली? डॉक्टर साहब, लेकिन आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर कोई अच्छी मुलाजमा मिल जाए तो उसे भेज दें। मैं ख्याल रखूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जाओ बोले तुम उनके साथ। अच्छा प्यारे, तुम भाभी के पास बैठो, मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। यार ये पंजे मत मारा, ये तुम्हारी बड़ी भूल। ना जाने शम्मो किस हाल में होगी। अब भूल भी जाओ उसे। उसका नाम ले लेकर तो दिल को रोग लगा बैठे हो। अरे दिल का रोग तो दौलत वालों को लगता है। गरीब आदमी तो जब मरता है भूख से या औलाद के रोग से मरता है। अब्दुल, आइए डॉक्टर साहब, आइए। तुम्हें देखने चला आया, कैसी तबीयत है? आपसे इतना पूछना था कि दिन पूरे होने में कितना वक्त रह गया। मायूसी की बातें ना करो अब्दुल। ये बताओ, दवा मंगा ली थी? दवा भी तब आती है जब पेट में रोटी हो। यहाँ तो फाकों तक की नौबत आ गई है। अब्दुल, तुम जब तक अच्छे नहीं हो जाते, अगर बिटिया को कहीं मुलाजमत मिल जाए तो? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये मेरी जिंदगी में कभी नहीं होगा। अरे हम तो पेट पे पत्थर बांध सकते हैं, पर तुम्हारी जिंदगी के लिए तो दवा चाहिए। डॉक्टर साहब, कहाँ नौकरी करना होगी? नहीं माँ, तुम नौकरी नहीं करोगी। और इस घर में कमाने वाला कौन है बेटी? औलाद इसी दिन के लिए पैदा होती है कि बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बने। लेकिन मैं तुम्हें गैर घर में नौकरी के लिए कैसे भेज दूं निम्मो? आपको जिस बात का डर है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता। आप भरोसा करें, वो बहुत ही अच्छे लोग। उस घर की बेगम बिटिया से बहनों जैसे सुलूक करेगी। तो आप उनसे बात कीजिए डॉक्टर साहब। बात तो मैं कर चुका हूँ। तुम कल किसी वक्त इस पते पे चली जाना। अच्छा जी। अच्छा अब्दुल, अब मैं चलता हूँ, तुम्हारी दवाई में भिजवा। खुदा हाफिज़। खुदा। आज मालूम हुआ जन्नत कि लोग बेटों के लिए दुआएं क्यों मांगते। हमारे भी बेटा होता तो आज निम्मो को नौकरी क्यों करनी पड़ती। ये पता डॉक्टर साहब ने दिया है कि आपको मुलाजमा की जरूरत है। आपको मुलाजमत चाहिए? जी। मैं बेगम साहब को बुलाता हूँ, आप उनसे बात करें। बेगम, क्या बात है? भाई डॉक्टर साहब ने आपके लिए मुलाजमा को भेजा है। सलाम बेगम। क्यों भाभी, जवान मुलाजमा को देखते ही घबरा गई? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हमें नौकरानी नहीं चाहिए। बेगम साहब, इनकार ना कीजिए। डॉक्टर साहब ने तो कहा था यहाँ मुझे बहन का प्यार मिलेगा। मुझे बहन का प्यार नहीं चाहिए। अपने बीमार बाप के लिए दवा चाहिए। अगर मेरा बाप बीमार ना होता तो मैं आपके दरवाजे पर कभी ना आती।
मुझे नौकरानी रख लीजिए बेगम साहबा, मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। मान जाइए भाभी, कदमों में गिरे हुए इंसान की इतनी नाकदरी तो खुदा को भी पसंद है। इसे रख लो शिम्मो, इसकी मजबूरियां न जाने कितनी उम्मीदें लेकर तुम्हारे दरवाजे पर आई। यार वकार, लड़की किसी भले घर की मालूम होती है। निम्मो, तुम्हें नौकरानी के रूप में देखने से पहले मेरी आंखें क्यों ना फूट गई, वो जबान क्यों ना चल गई जिसे तुम पर मालिक के लहजे में हुक्म चलाना पड़ेगा। मुझे बताओ निम्मो, ये सब क्या है? खुदा के लिए मुझे बताओ, ऐसा क्यों है? आप ऐसा न सोचिए, मैं तो बचपन ही से आपकी नौकरी करती आई हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आपको बाजी समझकर आपका काम किया करती थी और अब बेगम साहबा समझकर आपकी खिदमत किया करूंगी। खुदा के लिए मेरे जख्मों पे नश्तर न चलाओ निम्मो। खुदा के लिए ये बताओ, माँ कैसी है? अब्बा तो अच्छे हैं ना? माँ ठीक है, मुझे नौकरी मिल गई, अब अब्बा की हालत भी ठीक हो जाएगी। अब्बा से ये ना बताना कि तुम मेरे यहाँ नौकरी कर रही हो। ये कुछ रुपए तुम ले जाओ, उनसे कहना जहाँ नौकरी कर रही हो वहां से पेशगी तनख्वाह मिली है। जी ये रुपए मालकन ने पेशगी दी है। तेरी मालकन कितनी रहमदिल है निम्मो। वो बहुत अच्छी औरत है अब्बा, मुझसे घर के बारे में पूछने लगी और जब मैंने तुम्हारी बीमारी का जिक्र किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यूं दुख हुआ जैसे अपने बाप की बीमारी का सुनकर होता है। मुझे ऐसी मालकन कहाँ से मिल गई? नसीब अच्छे थे माँ जो मिल गई। मुझे बिल्कुल बहनों जैसा सलूक करती है। खुदा तुम्हारी मालकन को हमेशा सुखी रखे। जब जाओ तो उसे मेरा प्यार देना। मगर नहीं, इतने बड़े घर की बेगम को तेरे गरीब बाप के प्यार की क्या जरूरत होगी? ये लीजिए बेगम साहबा। जब कोई ना हुआ करे तो बाजी कह के बुलाया करो। आदत अच्छी होती है, अगर किसी और के सामने कह दिया तो फिर क्या होगा? अच्छा मैं बाजार जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आऊंगी। भाई तैयार हो भी चुको तुम्हें शॉपिंग करा के मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मैं बस तैयार हूँ, चलिए। चलो जाओ, तुम सफाई करो कमरों की, हमें भी आज। अच्छा साहब जी। जाओ चलो मीनू। तो बात चल रही हूँ। चल लेफ्ट राइट। वो एक भमरा था और मुझे तंग कर रहा था। भमरा था और तंग भी कर रहा था? हाँ। बहुत शरीर था। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? आई है। हाय अल्लाह, कहाँ? निशान का तो पता नहीं, मगर आई बहुत गहरी है। ये अच्छी बुरी बात है, सब चीजें मर्द ही उठाएं। निम्मो जी, यहाँ ये तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई। नए कपड़े? हाँ, कल दर्जी को बुला के सिलने दे देना। अच्छा जी, शुक्रिया बेगम साहब। भाभी मेरे लिए कुछ नहीं लाए? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए सूट का कपड़ा है। ये रंग क्या उठा लाए हैं आप? क्यों, पसंद नहीं है? मुझे तो काला रंग पसंद है भाभी, बिल्कुल भमरे जैसा।
शैतान, अब शायरी भी फरमाने लगे आप। बस भाईजान कभी कभी कोई गजल हो ही जाती है। अच्छा बको नहीं, शरीर कहीं का। वक़ार साहब, आप बहुत ज्यादती करते हैं। मैं ज्यादती करता हूँ? बच्चा होने के आखिरी दिनों में इन्हें ज्यादा चलने फिरने से परहेज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं तो इसलिए ले आया कि इसकी तरह तफरी हो जाएगी। अब इन्हें तफरी से ज्यादा आराम की जरूरत है। अरे जन्नत, अरे शम्मू की माँ, अरे भगवान, अरे कहाँ है तू? अरे क्या मिल गया है जो यूं चीख रहे हो? दुख लेकर गया था, खुशियाँ लेकर आया हूँ। तुम तो यूं ही पागल हो जाते हो। पागल होने वाली ही बात है, तुम भी सुनोगी? कुछ बताओगे भी? अरे जन्नत, तेरी शम्मू की गोद भरने वाली है। तुमने कहाँ से सुना? डॉक्टर के पास गया था, शम्मू भी आई थी। डॉक्टर उससे कह रहा था, मैं शम्मू को बेटी कहकर आवाज तो न दे सका, पर इतना जरूर सुन लिया कि शम्मू मां बनने वाली है। अरे अरे कुछ करना। क्या करूं? अरे मुझसे पूछती है, औरतों की बातें मैं क्या जानूं? तू बुढ़िया हो गई है, पर इतना नहीं जानती कि बेटियों की गोद भरने वाली हो तो क्या करना चाहिए। क्या सोच रही है जन्नत? ये सोच रही हूँ कि खुशी की खबर तो तुमने सुना दी, लेकिन ये भूल गए कि शम्मू के घर में ना मैं माँ बनकर जा सकती हूँ और ना तुम बाप बनकर। तू ठीक कहती है, गलती सारी दिल की है जो बिना सोचे समझे खुशियों के ख्वाब देखने लगता है। मेरा शम्मू के पास होना कितना जरूरी था। ऐसे वक्त में बेटियों के 100 काम होते हैं जिन्हें सिर्फ माएं ही कर सकती हैं। तू शम्मू की फिक्र में क्यों भूली जा रही है? शम्मू अब किसी गरीब फल वाले की बेटी नहीं है, एक बहुत बड़े घर की बहू है। उसकी देखभाल के लिए तो बड़े बड़े लोग आएंगे, उसे तो हमारी याद भी नहीं आएगी। बड़े साहब मुबारक हो, मुन्ना हुआ है। मुबारक हो भैया। संभाल के रखते हैं। चल भाग यहाँ से। अरे अरे, ये इतनी मिठाई? जी हाँ। अरे भाभी, वो तो मैंने भैया को रोक लिया, वरना वो तो पूरी हलवाई की दुकान उठाकर ला रहे थे। पता है क्या, आज हमारा मुन्ना 1.25 महीने का हुआ है। मतीन को देके ये मिठाई रोज पड़ोस में तकसीम करा दी। निमो, एक मिठाई की टोकरी तुम भी अपने घर ले जाना। माल के रात 1.25 महीना नहाई अब्बा, कहने लगी ये मिठाई अपने माँ बाप को दिया ताकि वो भी इस खुशी में शरीक हो सके। खुदा उसे हमेशा खुशियां दिखाए, पराई होकर भी हमारा कितना ख्याल करती है। और एक वो शम्मू है कि आज तक पता न चल सका कि उसके बच्चा होने वाला था। क्या हुआ? अब्बा,
बाजी के यहाँ भी लड़का हुआ है। हमारे शम्मू के यहाँ लड़का हुआ है। तुझे कैसे पता? वो मैं डॉक्टर के पास मालकम की दवा लेने गई थी, बाजी को वहाँ बैठे देखा। उनकी गोद में एक बड़ा ही प्यारा बच्चा था। तूने प्यार किया? कैसे करती अब्बा, उनके साथ उनके शौहर जो थे। अच्छा अब्बा मैं चलती हूँ, मालकम मेरा इंतजार करती होगी। हमारा पेट तो खुशी की खबर सुन के ही भर गया है। अच्छा मैं मोहल्ले में मिठाई तकसीम करके अभी आती हूँ। वाह मालिक, खुशी भी देता है और साथ खुशी के पैरा भी बिठा देता है। लो बच्चों मिठाई ले। अरे बहन जन्नत, काहे के लड्डू बांट रही हो? बहन मेरी बेटी के यहाँ लड़का हुआ है। अरे तेरी बेटी की डोली तो जाते देखी नहीं, फिर लड़का कैसे हो गया? अभी दास्ता जो बन के रह रही है, बच्चा तो होना ही था। ठीक ठीक, इसीलिए छोटी भी नजर नहीं आती। क्या उसे भी धंधे पर लगा दिया है? ना ना तो ऐसी मिठाई पर राम के लड्डू खाने वाले हम ही रह गए। बहन ये लड्डू अपने घर संभाल कर रखो, किसी वक्त बेवक्त आए गए के काम आएंगे। मेरे लिए क्यों रोता है? तुम दूर जो चली जाती हो इसलिए। आप? मुन्ने, एक मुन्ने तुम हो के झूठ मूठ कर रोना भी रोते हो तो लोग तुम्हें सीने से लगा लेते हैं, और एक मुन्ने हम हैं कि दिन रात आहें भरते हैं मगर किसी के दिल पर कोई असर नहीं होता। काश हम भी तेरी तरह बच्चे होते, हमें भी कोई गाड़ी की सैर कराता, रोते तो सीने से लगा लेता। छोटे साहब लाइए मुन्ना मुझे दीजिए, आप रुला देंगे। ये बचपन भी अजीब चीज है, सभी प्यार करते हैं और जब आदमी जवान होता है तो नफरत का शिकार हो जाता है। तुम्हें मेरी हरकतें बुरी लगती हैं निम्मो? आखिर आप चाहते क्या हैं? मुन्ना सिर्फ प्यार चाहता है। मैं सिर्फ इसकी खिदमत कर सकती हूँ। तुम ऐसा क्यों सोचती हो निम्मो? नौकरानी को यही सोचना चाहिए। मेरी आंखों में देखो निम्मो। छोटे साहब, नौकरानी की आंखें झुकी ही रहनी चाहिए। आप भी कोशिश कीजिए कि ये फासला इसी तरह कायम रहे। छोटे सरकार, मुझे जल जाने दिया होता ताकि तुम्हें परेशान करने वाला खत्म हो जाता। जाती उस सारजू का किस्सा तो पाक हो जाता जो तुम्हें अपनाना चाहती। ऐसे न कहो छोटे साहब। कपड़े में लगी हुई आग को तो बुझा सकती हो, लेकिन जो मेरे दिल में सुलग रही है उसे ठंडा नहीं कर सकती। छोटे साहब, आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं खुद फरीबी का शिकार तो नहीं, मैं अकेला ही इस आग में जल रहा हूँ। क्या तुम भी इसकी तपश महसूस करती हो? आज समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? खुदा के लिए चुप हो जाइए। नहीं निम्मो, जिस मजबूरी ने तुम्हारे होंठ सी दिए हैं, जो खौफ तुम्हारे दिल की बात को जुबान तक आने से रोकता है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार है, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं नहीं नहीं। निम्मो, कहाँ जा रही? इतनी घबराई क्यों? जी वो मेरे बाकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए अपने घर जा रहे हैं। मैं तुम्हारी मजबूरी को समझता हूँ निम्मो। तुम्हारी तवज्जो दोनों तरफ बटी हुई है। इधर मुन्ना भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, उधर वालिदैन की भी देखभाल करनी है। तुम ऐसे क्यों नहीं करती? अपने वालिदैन को यहाँ ले आओ। जी हाँ हाँ, इस तरह तुम्हारे वालिदैन भी तुम्हारे पास रहेंगे और मुन्ने का भी दिल बहलता रहेगा। जमील, जमील जी भाईजान। जमील जी भाईजान। बेटे ये लो कार की चाबियां, और निम्मो के साथ जाके इसके माँ बाप को यहीं ले आओ ताकि इसके वहां जाने का झगड़े का।
मुझे मेरे जुर्म की इतनी बड़ी सजा न दे। तूने बहन मिलाई तो वो भी नौकरानी के रूप में। अब माँ बाप भी यहीं आ रहे हैं। किस मुंह से उनके सामने जाऊंगी? बाप को बाप के कैसे आवाज दूंगी? कम वक्त रुक रुक कर क्यों आती है? एक ही बार इतनी जोर से आ कि दम ही उलट कर रह जाए, सारी बात ही खत्म हो जाए। इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? अरे हिम्मत भी वही करते हैं पगली जिनकी झोली में इज्जत होती है। बेटी के ताने देकर लोगों ने वो दुख दिए हैं, वो दुख दिए हैं कि इतनी तकलीफ तो शायद फरिश्ते कब्र भी नहीं देंगे। निम्मो, बाबा आप यहाँ रहते हैं? निम्मो ने हमें बताया ही नहीं कि वो आप जैसे खुददार बाप की बेटी है। खुददारी की बात करके आप भी ताना देने आए हैं। आप ये बताइए कि कैसे आना हुआ? और ये निम्मो? ये हमारे यहाँ काम करती है बाबा, मैं आपको लेने आया हूँ। हमें लेने आए हैं? ये कैसे हो सकता है? निम्मो आपको देखने आती है तो हमारा मुन्ना इसके लिए रोता है। भैया ने कहा है कि आप लोग भी हमारी कोठी में आ जाएं। हम तो मिट्टी के ढेर हैं बाबूजी, और मिट्टी के ढेर कोठियों के बाहर फेंके जाते हैं, कोठियों के अंदर नहीं ले जाए जाते। ऐसा न कहिए बाबा, आप चले चलेंगे तो आपकी बेटी आपके सामने रहेगी और दूसरे मुन्ने को निम्मो का प्यार भी मिलता रहेगा। नहीं बाबूजी, हम छोटे लोगों को बड़े घर रास नहीं आते। इंसान को छोटा बड़ा समझने वाले खुद छोटे हुआ करते हैं बाबा। मैं तो आपको अपना बुजुर्ग समझता हूँ, इनकार न कीजिए, मान जाइए। चलिए उठिए माँ जी, आप सामान बांधिए। निम्मो तुम इनका हाथ बटाओ। मालकन है अब्बा, और बेटी तुम्हारे सामने खड़ी है। निम्मो, तो तू शम्मो के घर में नौकरी करती रही है? क्या यही है वो मालकिन जिसकी खबरें तो घर में आकर सुनाया करते? जब तुमने देख ही लिया है अब्बा, तो अब क्या छुपाओ? अरे तो उसने तुझे नौकर कैसे रख लिया? उसका दिल क्यों ना फट गया, उस पर बिजली क्यों ना टूट पड़ी? जरा सोचो तो अब्बा, जब नौकरी करने घर से निकल ही पड़ी तो इस घर से अच्छा घर और कहाँ मिल सकता था? तूने मुझे पहले क्यों ना बताया? अगर छुपाया ही था तो हमें इस जानने में क्यों ले आई है? तुम्हें क्या पता अब्बा, वो ऊपर से मालकन और अंदर से कितनी मजबूर है। मेरे लिए कितना कुटती और तुम्हारे लिए कितना तड़पती है। तू तो खामखा उसकी तरफदारी कर रही है निम्मो। निम्मो की अब्बा, जब शम्मो के लिए हम मर ही चुके हैं तो फिर फरियाद कैसे? जन्नत, तुम्हें तो बेटी को सुखी देखने का अरमान था ना, अब उसे सुखी देखना चाहते हो तो तुम भी अपने होठ सी लो और मैं भी अपनी ममता का गला घोट देती हूँ। हाँ कहो निम्मो के अब्बा। हाँ जन्नत, मैं दिल को समझा लूंगा, मैं समझूंगा कि शम्मो मेरे घर में कभी बेटी बनकर आई ही नहीं थी। अब्बा हमारे साथ। सलाम मालिक। वालेकुम सलाम। निम्मो, ये तुम्हारे माँ बाप? जी हाँ। बाबा, आप लोगों की यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं मालिक, आपको देख लिया है तो सारे दुख ही भूल गए। मुझे देखकर दुख भूल गए? मैं समझा नहीं बाबा। पर मैं तो समझता हूँ कि एक गरीब की इज्जत आपके घर में सुख के दिन काट रही है। दुख सुख का देने वाला तो खुदा है बाबा,
और फिर निम्मू से भी हमें कोई शिकायत नहीं। निम्मू जा, वो मुन्ने ने सारा घर सर पे उठा रखा, जा जल्दी। अच्छा साहब जी। बाबा कोई तकलीफ हो बिला झिझक कहते। खुदा आपको सलामत रखे। खुदा खुदा हाफिज। देखा निम्मू के अब्बा, हमारा दामाद कितना अच्छा है। नहीं जन्नत, तो भी मालिक ही कहे, इसलिए कि तकदीर ने वो जवान ही काट ली है जो दामाद को दामाद कह सके। काफी। छोटे आप जहर नहीं खाएंगे। तुम्हारा प्यार ही तो जीने का बहाना था, जब वही ना मिल सका तो जीकर भी क्या करूंगा। कितने बुरे हो छोटे साहब, किसी की मजबूरियों का ख्याल भी नहीं करते। तुम्हें प्यार करने की मजबूरी है, मुझे मरने की तो कोई मजबूरी नहीं। मैं आपको मरता हुआ कैसे देख सकती हूँ। सच में तो इस खुशी में एक गोली तुम भी खाओ। फटी जरूर है मगर है बहुत मजेदार। छोटे साहब देखो निम्मा, मुकन्ना नहीं, तुम प्यार का इकरार कर चुकी हो। हाँ। शम्मो जावेद काफी दिनों से अपनी बहन फरीदा के लिए जमील का रिश्ता मांग रहा है। मैंने इसे कह दिया भाई उसकी भाभी से बात करो। भाभी, वकार मेरा बचपन का दोस्त है, अगर आप हाँ कहते तो दोनों खानदान एक दूसरे के और करीब आए। भैया मुझे तो कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ इस मामले में जमील की राय लेना बहुत जरूरी है। हाँ, तुम जमील की फिक्र मत करो, वो मेरे फैसले से इनकार नहीं कर सकता। क्या हुआ? जी, वो प्लेट टूट गई है। तुम्हारा ध्यान मुन्ने में रहेगा तो प्लेटें ही टूटेंगी और क्या होगा। चलो डाल टुकड़े यहाँ से। चलिए जाने दीजिए, प्लेटें तो टूटी है। अच्छा शम्मो, मैं जावेद के साथ एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, जमील आ जाए तो तुम मुझे मेरे फैसले पे आगाह कर देना। जी। निम्मा, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? आपके होते हुए कौन कुछ कह सकता है। तो फिर रो क्यों रही हो? पल भर के लिए खुशी मिली थी, उसकी कीमत अदा कर रही हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? मुझे क्या होना है, आप ही की शादी हो रही है। मेरी शादी? वो किससे? एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और दौलतमंद लड़की से। ये तुमसे किसने कह दिया? ये फैसला आपके भैया ने किया है। भैया ने फैसला किया और तुमने यकीन कर लिया, मुझ पर एतमाद नहीं किया। सुनो निम्मो, मेरे और तुम्हारे प्यार के रास्ते में अगर भैया की हमारे दीवार बनी तो मैं गरीब होकर तुम्हारे पास चला। नहीं छोटे साहब, आप ऐसा नहीं करेंगे। तुमने जो कुछ कहना था कह दिया निम्मो, अब आगे सोचना मेरा काम है। नहीं छोटे साहब। अरे तो भी उसी आसमान पर उड़ने के ख्वाब देखने लगी जिस तक पहुंचने की कोशिश में तेरी बहन ने हमें जमीन से भी नीचे गिरा दिया। अरे मैं तुझे जहां नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे जहां नहीं। क्या हुआ के अब्बा? अपनी बची ही इज्जत की पूंजी समेट कर इस दोज़ख से जल्दी निकल जाए जन्नत, वरना ये ऊंचा बंगला तेरी दूसरी बेटी भी छीन लेगा। चल। निम्मो का नाम लेने से पहले तुमने ये तो सोच लिया होता मुन्ने, तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी। मैं भैया की पसंद को बुरा तो नहीं कहता भाभी, लेकिन निम्मो को दिल में बसा लेने के बाद मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? निम्मो से शादी की कीमत तुम्हारी भाभी को क्या अदा करनी पड़ेगी। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? हाँ मुन्ने, जबान खोलती हूँ तो मेरा घर उजड़ता है, चुप रहती हूँ तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होती है। अब इन बातों का वक्त नहीं है, जल्दी कीजिए, वो लोग ये घर छोड़कर जा रहे हैं। चलिए। हाँ भाभी, खुदा के लिए उन्हें रोक दीजिए। आप लोग यहाँ से नहीं जा सकते। आपको बंगले की तरफ लौट जाइए बेगम साहिबा। अब इस गरीब फल वाले की झोली में कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके दामन में डाल सके। कहकर आवाज न दो, वरना जिल्लत का वो दाग फिर से जी उठेगा जिसे मौत की नींद सुलाकर आपको इतनी बड़ी इज्जत मिली। ये इज्जत मुझे बहुत महंगी पड़ी है अब्बा। एक बार बेटी कह दे, फिर चाहो तो मेरा गला घोट देना। नहीं नहीं, ये तो तब करूँ ना बेगम साहिबा जब मुझे आपसे कोई गिला हो। मुझे लूटने वाले तो मेरे अपने ही ख्वाब हैं। मैं जिन रास्तों पर ख्वाब देखते हुए चलता था, आज उन रास्तों पर दुनिया वालों के लिए इबरत बनकर निकला हूँ। शम्मू, तो तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? खामोशी का मतलब है तुम
तुमने ये रात छुपाकर मेरे एतमाद को धोखा दिया, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, शौहर और बीवी के मुकद्दस रिश्ते की तौहीन की। नहीं वकार नहीं। हाँ कब शिमो, आज मुझे मालूम हुआ कि तुम फल वाले की आवाज सुनकर क्यों चौंक जाया करती थी। इस आवाज के पर्दे में किन रिश्तों का गम था जिसने हर खुशी मिलकर भी तुम्हें चैन न लेने दिया। बताओ शिमो, तुम्हें इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा हमें दे लीजिए मालिक, लेकिन खुदा के लिए इसकी तरफ से कोई गलत बात दिल में न लाइए। हम इसके माँ बाप जरूर हैं, बेटी माँ बाप को दुख भी दे तो वो उसका घर उजड़ते नहीं देख सकते। मैंने जवाब तुमसे मांगा है शम्मो। जब उसने कुछ किया ही नहीं तो जवाब क्या दे? कसूर तो सारा मेरा है। इसे अपना कसूर नहीं, शम्मो की भूल कहो बाबा। गरीबों की औलाद भी ऊंचा उड़ने के ख्वाब देख सकती है, लेकिन इसका मकसद यह हरगिज नहीं कि औलाद बुलंदी को छूने की आरज़ू में माँ बाप की जिंदगी पर मौत का पर्दा इसलिए डाल दे कि वो गरीब है। मैं तुमसे पूछता हूँ शम्मो, क्या गरीब इंसान नहीं होते या गरीब माँ बाप नहीं होते? काबिल शर्म है वो लोग जो बड़ा बनते ही उन रिश्तों से शर्म महसूस करें जो उन्हें बड़ा बनने के काबिल बनाते हैं। आगे बढ़कर इनकी अजमत को सलाम करो शम्मो। ये वो माँ बाप है जो अंधेरे में रहकर भी रोशनी का ख्वाब देखते हैं तो औलाद के लिए, जिंदा रहते हैं तो औलाद के लिए, और मौत को गले से लगाते हैं तो औलाद के लिए। अब इस बेटे को भी गले लगा लो बाबा। तुम मेरे सामने फिरते रहे और मैं तुम्हारी मौत का शोक मनाता। मैं भी कितना नादान हूँ जो अब तक यही समझता रहा कि आप बड़े लोग मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे, मुझे गले से नहीं लगाएंगे। पर मेरी गुर्बत का मजाक तो मेरे अपने ही खून ने उड़ाया है। आपने तो मेरे खून को गले से लगाया है। मुबारक हो भाभी। बाबा अब तो मुझे भी माफ कर दो। जमील बेटा, आज से वकार अगर मेरी एक आंख है तो दूसरी आंख तुम हो। तेरे पे मुखड़ा डाले आ गए आने वाले, चांद सी बीवी हो गई मेरे हवाले। ये रिकॉर्ड खत्म भी करेगा ये तो जो हो क्या गए? जी तुम तो जानते हो वकार कि उनके बाप की शर्त पूरी करने के लिए मुझे जंगल में शेर का शिकार करना पड़ा। लिहाजा जब शेर से आमना सामना हुआ तो उस बदतमीज ने मेरी टांग काट ली। ये तो ठीक है भाईजान। यार बात तो करने दो, तुमने तो सारा सस्पेंस का बेड़ा गर्क कर दिया बीवी के सामने। माफ करना फिरोजा, तुम्हारे बाप से चक्कर चलाने के लिए मैंने ये चक्कर चले उदार चलो। सुनिए जरा, मुझसे मोहब्बत है कि नहीं, कैसे कहूँ अब